चलिए, तो आज हम रीजनिंग का पहला टेस्ट शुरू कर रहे हैं। आपने 2 लेक्चर देखा होगा, एक मैथ का फर्स्ट और सेकंड लेक्चर 2 अपलोड हो चुका है। प्लीज आप लोग देखिए और उसे शेयर करिए। आज पहला रीजनिंग का उसी टेस्ट का 50 क्वेश्चन, जैसे कि एईडीओ में आपको कितना 100 क्वेश्चन रहता है मैथ और रीजनिंग का, उसमें से 50 क्वेश्चन का पार्ट 1 पार्ट 2 में अपलोड हो गया है। अभी रीजनिंग का 50 क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, तो हम थोड़ा सा ये रेड पेन ले लेते हैं, देखते हैं कि रेड कैसा चलता है। थोड़ा सा 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। चलिए हम ब्लैक ही लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मतलब एक पैटर्न की बात कर रहा है कि कौन सा पैटर्न एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि जो रेशियो और प्रोपोर्शन का साइन दिया हुआ है, इसमें आपको पता होना चाहिए। ये दिया हुआ है आपको हद से किसका संबंध है, के एस बी का संबंध। ओके, तो अब देखिए इसमें कह रहा है कि ये जो हच है एफ एन डब्ल्यू और एफ यू डब्ल्यू और एफ एन डब्ल्यू, देखिए 3 एफ एन डब्ल्यू आपको दिख रहा है। ओके, तो आपको एक ऐसे भी अंदाजा निकल रहा है कि हच का वैल्यू क्या होना चाहिए, एफ एन डब्ल्यू ही होना चाहिए, यानी कि आप बी को ऐसे भी कट कर सकते हैं। ओके, अब ऐसे देख लेते हैं कि एफ एन डब्ल्यू होगा कि नहीं होगा। तो अब देखिए के है, एस है और बी है। तो ऐसे केस में जब भी रीजनिंग का सवाल बनाइए आप लोग, तो वहां पर लिख लिया कीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। एक बार ऐसे लिख लीजिए और एक बार अपोजिट लिख लीजिए। कितना, ये हो गया एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, उसके बाद आप लोग नंबरिंग कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ के है और के के बाद एफ है। तो के और के एफ है, यानी कि एफ पहले है, तो हम देखते हैं इस नंबरिंग में कि के कितना है। के पहले कितना है, तो के पहले 1 2 3 4 5, यानी कि 5 संख्या अगर हम घटाते हैं, तो यानी कि के में से अगर हम 5 घटा रहे हैं तो हमको क्या निकलेगा, एफ मिलेगा। और फिर एस में से भी हम 5 संख्या घटा रहे हैं तो हमको एन मिलेगा। और बी में से हम 5 संख्या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको डब्ल्यू मिलेगा। यानी एक तो पता चल गया कि आपको ए स्टार का वैल्यू इतना होगा। उसी तरह अब हम देखते हैं कि ये परसेंटेज का वैल्यू कितना होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ है, हमको मिला हुआ है आपको एन वी ई। अब इसमें जो वैल्यू आया हुआ है उसको देख लिए, क्या दिया हुआ है, एस से दिया हुआ है। तो अब देखिए एन के बाद एस में क्या जोड़ेंगे या क्या घटाएंगे कि हमको एस आ जाएगा, क्योंकि चारों परसेंटेज का वैल्यू एस से शुरू हुआ है। तो सिंपल बात है कि हम एस में क्या जोड़ रहे हैं, कुछ जोड़े या घटाए। तो एन में हम जोड़ते हैं कितना, आपको एन के बाद तो 1 2 3 4 5, यानी एन में हम 5 जोड़ रहे हैं। एन में हम 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपको एफ एन एस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी में हम 5 ऐड करेंगे तो ए हो जाएगा, और उसके बाद ई में हम 5 ऐड करेंगे तो जे हो जाएगा। अब देख लीजिए कि साज एक आ रहा है और एक एफ एन डब्ल्यू आ रहा है। अब कौन सा आंसर होगा, हमारा सी आंसर हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेकंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ कह रहा है 3 युग्म है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो एक जगह वही ए बी सी डी एम तक और फिर जस्ट अपोजिट एन से जेड तक आप लिख लीजिए, उसका नंबरिंग भी सेट कर लिए। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, जैसे आप देखिए यहाँ के है और यहाँ एम है, और उसी तरह के और एम। तो के है और एम है, तो के और एम में देखिए कि के कितना नंबर पर आता है, 11 नंबर पर, सॉरी
हाँ 11 नंबर पर। और एम कितने नंबर पे आता है, तो ये 13 नंबर पे। एक ऐसे भी याद रखिएगा, एक होता है इजोटी, EJOTY, और ई का वैल्यू होता है 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25 हो जाता है। 5, 10, 15, 20, 25, और ये इजोटी होता है। इस वैल्यू को केवल याद रखिए, बाकी ज्यादा रटने की जरूरत है नहीं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए अल्फाबेटिकल सीरीज का, तुरंत उसको लिख दीजिए और लिख करके एक जगह रखे रहिए, और बाद में जहां भी क्वेश्चन आ रहा है बस उससे देखते रहिए। अब देखिए यहाँ दो का अंतर है, ठीक है, के और एम में। उसी तरह हम देख रहे हैं कि एच और जे, तो एच और जे में कितना है, एच 8 होता है और जे 10, यहाँ भी यानी दोनों ये फुलफिल कर रहा है। उसी तरह अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एन है, तो एन का वैल्यू, एन कितने नंबर पे आता है, तो वहां से एन देख लीजिए कितने नंबर पे आता है, तो एन का कितना है 14। उसी तरह पी का कितना है, पी का वैल्यू 16 होता है, तो दो का यहाँ भी अंतर हुआ। फिर उसी तरह के का देख रहे हैं, के का कितना हो रहा है, के का 11 होता है, जबकि एम का वैल्यू 13 होता है, यहाँ भी दो का अंतर है, ये भी सही है। फिर देख रहे हैं एम का वैल्यू होता है हमारा 13 और पी का वैल्यू होता है 16। अब देखिए यहाँ भी दो दो का अंतर, यहाँ भी दो दो का, यहाँ भी दो दो का, यहाँ भी दो दो का, लेकिन यहाँ पर 3 का अंतर हो गया, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो है असंगत है। बाकी ये चेक कीजिएगा, तो ये हो गया 8 और जे हो गया 10। देखिए यहाँ भी दो का अंतर है, यानी अपोजिट आपको पता चल गया कि कौन सा है, तो वैसे ही वैल्यू रख करके आप बता सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 पर नंबर। अब देखिए यहां से इस तरह का क्वेश्चन, जब डायरेक्शन का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डायरेक्शन का तो आता ही आता है, तो डायरेक्शन को क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा देख करके घबराना नहीं है। सिंपल, आप डायरेक्शन का क्वेश्चन जब भी मिले तो आप एक लाइन ऐसे खींच दी, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति जहां से चलना शुरू किया वो दाएं मुड़ रहा है बाएं मुड़ रहा है, आप अपने हिसाब से ये देखिए कि मैं खुद ही चल रहा हूं, तो आपका राइट हैंड यानी कि आपका दायां हाथ वो दाएं की तरफ इंडिकेट करता है, और आपका बायां हाथ बायां हाथ बाएं की तरफ इंडिकेट करता है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक जेड नाम का व्यक्ति, जेड श्रीमान जेड वाई से, यानी ये क्या है, इस वैल्यू का नाम वाई से शुरू करता है और उत्तर की ओर 12 किलोमीटर जाता है, यानी यहां तक चलता है, मान लेते हैं कितना 12 किलोमीटर चला। अब कह रहा है कि फिर वो बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ रहा है तो आपका हाथ भी जो बायां है वो बाएं की तरफ मुड़ा लीजिए। बाएं कितना किलोमीटर चलता है, वो 2 किलोमीटर चलता है। चलिए 2 किलोमीटर चला दिए उसको। अब कह रहा है कि फिर वो दाएं मुड़ता है, दाएं तो आपके हाथ भी मुड़ गया एक, तो ये हो गया दाएं, कितना 1 किलोमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, यानी कि ये ऐसे जाता है कितना किलोमीटर, 14 किलोमीटर। कह रहा है अंतिम बार वह बाएं मुड़ता है, अब अंतिम बार बाएं मुड़ता है और बाएं 13 किलोमीटर, तो 13 किलोमीटर ये चलता है। अब ये 13 किलोमीटर इसी बिंदु पर आकर रुकेगा। क्यों ऐसा मैंने बताया कि 13 किलोमीटर ही चला, तो आप देखिए इस चीज को देखिए कि यहां से ये दूरी जो है 1 किलोमीटर है और ये दूरी जो है 12 किलोमीटर, यानी टोटल अगर हम मान लीजिए कि इसको हम मिला देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक 13 किलोमीटर, वही तो यहां से लेकर के और यहां तक, यानी टोटल कितना किलोमीटर चला है, 13 किलोमीटर इधर भी चला, यानी वो व्यक्ति आकर के यहाँ पे रुकेगा। अब यहाँ पे रुक गया। अब कह रहा है कि बिंदु वाइस तक पहुंचने के लिए वह कितनी दूर है, तो आप देखिए ये कितना दूर है, तो ये यहाँ तक चला है, तो यानी यहाँ तक वो 2 किलोमीटर चला, और यहाँ से और फिर ये मिलेगा तो यानी ये 14 किलोमीटर, यानी टोटल वो कितना किलोमीटर चला, 16 किलोमीटर। अब देखिए मात्र एक ही ऑप्शन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर 16 किलोमीटर दो होता है कि एक पूरब की ओर एक पश्चिम की ओर, तो ये डब्लू से व्यक्ति अंत जहां से शुरू किया था वहां पहुंचने के लिए, यानी यहां से ये ऐसे चलना प्रारंभ करेगा, तो किस साइड में चल रहा है, तो 16 किलोमीटर उसको पूर्व में चलना होगा। ये हमारा बन गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इसलिए इन सब क्वेश्चन से देख करके लंबा लंबा क्वेश्चन से घबराना नहीं है।
ये देखिए सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान होता है, बस आपको बनाने आना चाहिए इसका डायरेक्शन, मतलब जो भी इसका क्या इसको बोलते हैं डायग्राम। चलिए, सभी दाल, ये मान लीजिए कि दाल हो गया, ठीक है, तो सभी दाल जो है ये दाल हो गया, तो सभी दाल चावल है, ये हमारा चावल हो गया, तो ये क्या हो गया चावल, ठीक है, सभी दाल चावल है, सभी चावल यानी कि ये जितना चावल है सभी चावल क्या है गेहूं है, तो ये हमारा क्या हो गया गेहूं हो गया, सभी गेहूं मक्का है, यानी कि जितना गेहूं है ये सब क्या है मक्का है, ये हो गया मेरा मक्का, ठीक है, तो सभी गेहूं मक्का है। अब स्टेटमेंट पर देखते हैं, कह रहा है कि सभी दाल मक्का है, तो ये सभी दाल क्या होगा मक्का हो सकता है, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है। कुछ मक्का चावल है, अब देखिए कुछ मक्का चावल है, क्या है कुछ मक्का चावल है, यानी कि ये भी स्टेटमेंट सही हो सकता है। सभी दाल मक्का है, ये भी सही है, लेकिन कुछ मक्का चावल हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, सॉरी 54 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम 55 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए ये भी उसी तरह से क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन दे रहा है कि जेड है, आर है, भी और वाई किस से संबंधित है, टी से, एल से, पी से और एस से संबंधित है, किस प्रकार, तो उसी प्रकार जो डब्ल्यू ओ एस भी का संबंध किससे है, क्यू आई एम और पी से है। अब तो आपको बताना है कि यू एम क्यू टी का संबंध किससे होगा। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आए कि कैसे बनाया जाएगा, तो आप सिंपल ध्यान रखिए, सबका नंबरिंग कर दीजिए, ये नंबरिंग कर दीजिए, तो नंबरिंग में देखिए ये कितना है 26 और ये कितना है 20, उसी तरह तो अब देखिए 6 का अंतर 20, यानी कि 26 में से हम कितना सबस्ट्रैक्ट कर रहे हैं 20 सबस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखिए y है, y में से भी आप देख लीजिए, y में से भी आप अगर 6, y का वैल्यू कितना होता है 25 और s का वैल्यू कितना होता है 19। देखिए एक आपको पता चल गया तो सबको जांचने की जरूरत नहीं, यानी 6 यानी कि इसमें से हम कितना अगर -6 कर दे रहे हैं, 19 में से माइनस अगर हम 6 कर दे रहे हैं तो ये मिल जाएगा, इसका मतलब कि ये वैल्यू और ये वैल्यू भी आएगा, ये भी उसी तरह है, यानी कि टी में से जब आप -6 कीजिएगा, टी में से -6 कीजिएगा तो क्या निकलेगा एन मिलेगा, और यू में से -6 कीजिएगा तो ओ मिलेगा। अब देखिए कि कोई एक ऐसा ऑप्शन जिसके अंत में शुरुआत में ओ है और लास्ट में एन है, वही ऑप्शन हो सकता है, यानी कि ओ और लास्ट में एन, यानी कि ऑप्शन क्या हो सकता है एक ही ऑप्शन मिल रहा है और वो है डी। तो सबको इस तरह के जो अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन होता है तो सभी को निकालने की जरूरत नहीं होता है, वो टाइम टेकन होता है, तो बस एक पता चलनी चाहिए और उसी से आप इसको टिक आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ खास नहीं है, खूनी रिश्ता यानी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल आप ऊपर दिया हुआ है कि ए प्लस बी का अर्थ क्या है ये सब आपको पता होना चाहिए। अब सिंपल देखिए हमको इसके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए, यानी ये जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप रिलेशन बना दीजिए, आपका बन जाएगा। अब देखिए भागा यानी ई और एफ यानी बीच में डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड का देखिए का मतलब क्या है, यानी ए डिवाइड बी, डिवाइड का मतलब है कि ए बी का पिता है, यानी कि ई एफ का पिता है, यानी कि ई क्या है एफ का पिता है, ये हो गया ई और ये हो गया एफ, तो ई क्या है एफ, ई जो है एफ का पिता है, यानी पिता को हम किससे दर्शा रहे हैं एफ से, यानी कि त्रिभुज से दर्शा रहे हैं कि मेल और फीमेल को, फीमेल को हम सर्किल से दर्शाते हैं और ये मेल को त्रिभुज से दर्शाते हैं, तो इससे पता चल गया क्या कि एफ ई क्या है एफ का पिता है, और एफ और जी का संबंध क्या है माइनस में, तो ए बी की बहन है, यानी कि एफ जी की बहन है, एफ जो है जी की क्या है बहन है, यानी कि पता चल गया कि एफ क्या है फीमेल है, एफ जी की बहन है। अब जी मेल है कि फीमेल है इसके बारे में हमको आइडिया नहीं है। एच और जी और एच के बारे में देखते हैं, जी और एच में गुना का साइन है, गुना का साइन का मतलब पत्नी हो रहा है, यानी ए बी की पत्नी, यानी जी एच की पत्नी है, जी क्या है
एच की पत्नी है, यानी कि जी एच की पत्नी है, यानी कि ये क्या है, मेल है, यानी ये पति पत्नी का संबंध है। और ये क्या है, क्या बोलते हैं, भाई बहन का संबंध है इन दोनों में। ओके, अब देखते हैं एच और के का संबंध। तो एच और के में प्लस का साइन है, यानी दे रहा है ए बी का पुत्र, यानी एच के का पुत्र है। एच क्या है, ये हो गया के, और एच क्या है, के का पुत्र है। तो अब देखिए एच जो है के का पुत्र है, के की पत्नी। अब देखिए के जो है, अब रिलेशन कह रहा है कि ई और के में, इन दोनों में हमको संबंध दर्शाना है। तो सिंपल देखिए अपने गांव में भी होता है कि मान लीजिए कि अपने पिता का मैं पुत्र, और पुत्र में मैं हुआ, मेरी पत्नी का भाई, मेरी पत्नी की बहन का पिता क्या लगेगा, मेरे फादर का, यानी कि पुत्र की, यानी मेरे पिता का मैं अपना पुत्र हूं, तो पुत्र की पत्नी, यानी पुत्र की पत्नी का पिता है, क्योंकि ये दोनों भाई है। तो ये हो गया क्या कि पुत्र की पत्नी का पिता, यही आंसर हो गया। जब भी पता चले कि ई का क्या समझ, यानी ई कौन है, तो पुत्र की पत्नी का पिता है। तो ये रिलेशन आपको पता चल गया हो कि कैसे मैंने निकाला है। आसान है, एक बार देखिएगा समझ में आ जाएगा। देखिए फिर एक सिलोजिज्म का क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि ये चैन है, क्या है, चेन। कह रहा है कि सभी चेन ब्रेसलेट है, क्या है, ब्रेसलेट। सभी चेन क्या है, ब्रेसलेट है। सभी ब्रेसलेट क्या है, रिंग है। अब ये सभी ब्रेसलेट क्या है, रिंग है। ओके, और कुछ रिंग टॉप है। अब देखिए कुछ रिंग क्या है, टॉप है। क्वेश्चन बन गया। देखिए इस तरह का क्वेश्चन ना एक 50-100 का रूल होता है, लेकिन वो थोड़ा सा पेचीदा होता है, और ऐसे आप बना सकते हैं क्योंकि उतना हार्ड क्वेश्चन इसमें नहीं आता है। अब चलिए हम देख रहे हैं कि सभी चेन रिंग है। सभी चेन रिंग है तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कुछ टॉप चैन है, कुछ टॉप चैन है। अब देखिए यहाँ पे चैन और यहाँ पे टॉप, तो कुछ टॉप क्या है, चैन की बात कर रहा है। तो ये स्पष्ट किसी क्वेश्चन में नहीं कहा गया है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो जब इस तरह का मामला हो तो उसको न मान के चलते हैं, यानी कि स्पष्ट कुछ नहीं कहा गया है, यानी कि इस क्वेश्चन में केवल क्या है, पहला निष्कर्ष ही अनुसरण कर रहा है, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है अच्छा खासा, 50 क्वेश्चन डील करना है, तो थोड़ा सा हम स्पीड अपना बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए एफ आई जी एस, इसका किससे संबंध है, तो ये इसका संबंध है किससे, 36-48 से। और ये देखिए आई सी ई और डी, इसका संबंध किससे है, 12-8-5 से। अब देखिए कह रहा है कि आई का वैल्यू क्या होगा। देखिए इसमें भी आई है, इसमें भी आई है। अब देखिए आप एफ का वैल्यू, एफ जो होता है, एफ कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। तो एफ 6 नंबर पे आता है, तो ऐसा कुछ इसमें नहीं मिल रहा है। देखिए सी जो है 3rd नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, तो ए डी 4 नंबर पे आता है, तो ये वैल्यू तो कुछ मिल नहीं रहा। लेकिन देखिए ये दोनों में आई और आई कॉमन है, तो इन दोनों में एक ऐसा संख्या देखिए जो दोनों में कॉमन हो, तो 8 कॉमन है, यानी कि आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए यदि एक संख्या में से प्रत्येक, ये संख्या क्या है, दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, 1 8 6 2 5 4 7। अब कह रहा है कि विषम अंक में एक जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर और सम में एक घटाते, एक ये विषम एक है, विषम संख्या मतलब कि जो 2 से डिवाइड नहीं होता उसको विषम बोलते हैं, और सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो उसको सम संख्या बोलते हैं। अब देखिए विषम में एक जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो ये 2 हो गया, और सम में से 2 घटाने के लिए तो ये 6 हो गया, फिर इसमें से भी 2 घटा देंगे तो ये 4 हो गया, ये 2 है तो 2 में से 2 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, 5 में एक जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो 8 और -0 का अंतर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है,
अब देखते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, ये जो बिंदु है यहाँ पर, ये थोड़ा सा मतलब पहले से नहीं दिया हुआ है, ये खाली स्थान है, ठीक है। अब देखिए सिंपल, यहाँ पे दो बिंदु, ऐसे क्वेश्चन को ना ऑप्शन से एलिमिनेट कर दीजिए कि क्या क्या, यहाँ पे दो बिंदु, यहाँ पे दो बिंदु, यहाँ पे, इसका मतलब क्वेश्चन में दो बिंदु होना जरूरी है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो है ही नहीं, तो ये खत्म कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल स्पेस से, यहाँ स्पेस से, यानी इन दोनों के बीच में भी स्पेस होगा, ये जो आ रहा है यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ नहीं, स्पेस नहीं मिल सकता, इसलिए ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब ये दो ऑप्शन सही हो सकता है। अब देखिए ये, आप देखिए यहाँ पर एक हुआ तो एक डंडी, ये वाला एक खाली मिल रहा है, एक ये वाला भी खाली मिल रहा है, यहाँ पे भी एक खाली, यानी जो भी होगा वहां पर एक खाली मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए कोई भी एक ऐसा स्थान है जो बीच में खाली हो नहीं है, यानी यहाँ पर एक मिल रहा है, इसलिए ये डी आंसर हो सकता है। क्लियर। अब हम आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे त्रिभुज निकालना है, तो देखिए इसमें त्रिभुज कितना होगा, तो पहले तो ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए, तो बड़ा वाला 1 2 3, यानी कि हमको 3 त्रिभुज मिल गया। अब छोटा वाला में देखिए एक ये त्रिभुज मिल जाएगा, कौन सा, एक, और एक ये मिल जाएगा, दो, और कोई मिल रहा है, और एक ये त्रिभुज, एक मिला त्रिभुज, और एक ये दो, और एक ये तीन, तो यहां से भी हमको 3 मिले, इन टोटल कितने त्रिभुज हो गया, 6 त्रिभुज हो गया। ठीक है। अब देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है, ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए 62 में मिरर इमेज का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से एलिमिनेट कर दीजिए, पहली बात ऑप्शन से एलिमिनेट कर दीजिए। तो देखिए मिरर जो होता है ना, प्लेन मिरर होता है, उसमें जो नजदीक है वो नजदीक, यानी कि सिर्फ उसका राइट हैंड मतलब पार्श्व भाग ही चेंज होता है, बाकी सेम टू सेम होता है। जो नजदीक होगा, वस्तु वस्तु अगर नजदीक होगा तो मिरर में भी वो नजदीक दिखाई देगा। ठीक है, तो आप देखिए ये दूर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नीचे है तो ये ऊपर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये दो सेम टू सेम दिख रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पर जी है, ठीक है, तो जी मिरर में ना उल्टा हो जाएगा, ये जी ऐसे हो जाएगा, तो यानी कि ये सीधा जी ही दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन। अब देखिए 3 ऑप्शन जब एलिमिनेट हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, बी ही ऑप्शन सही हो सकता है। ओके, अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को भी ऑप्शन से एलिमिनेट कर दीजिए। कह रहा है कि ये जो एक पेज है, इसको पहले ऐसे फोल्डिंग किया गया, ठीक है, ऐसे फोल्डिंग, फिर इसको ऐसे फोल्डिंग किया गया, फिर ये कट दिया गया। तो जब कट दिया गया तो ये कट भी आएगा ना, तो जब इसको खोलेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यानी ऊपर की तरफ मुंह मतलब उसका होना चाहिए, इसका मतलब ये, यानी कि सामने सामने होना चाहिए, इसका फेस, दोनों का फेस सामने होना चाहिए, यानी ऑप्शन से ये अपोजिट फेस है, तो ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया वो। ये ऑप्शन ठीक है, फेस, इसका भी फेस ठीक है, इसका भी फेस ठीक है। अब देखिए ये जो है ट्राइंगल, ये जो दिख रहा है, ये ट्राइंगल, ये जब इधर आएगा ना तो ये अपोजिट हो जाएगा, इसका मतलब कि ये जो सेम टू सेम दिख रहा है, यानी कि ये इधर आएगा तो अपोजिट, तो ये तो ऑप्शन, ये तो अपोजिट सेम टू सेम दिख रहा है। ठीक है, ठीक, तो अब देखिए इसको भी ऑप्शन से ही हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन से एलिमिनेट करने के लिए हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक, तो अब देखिए ये अब देखिए एक ये जो जो छोटा है, और ये जो बड़ा है, ये भी सेम टू सेम है, ये भी सेम टू सेम है, ये तो ऑप्शन एलिमिनेट ही कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए अब ये और ये सेम है, लेकिन देखिए ये जो है ये बड़ा वाला है, और ये बड़ा वाला, लेकिन ये देखिए ये जो है यहाँ पे और यहाँ पर दोनों सेम है, इसलिए ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ये और ये अपोजिट आ गया, ठीक है, ये भी और ये भी दोनों सेम टू सेम है, ये नीचे, और ये भी सेम टू सेम है, ये भी, यानी कि आंसर ये हो सकता है। ये क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ पर ये जो है अपोजिट, ये छोटा और छोटा, ये बड़ा और ये इस साइड में, और ये एक सेकेंड,
जब इसको करेंगे, एक सेकंड, ये हो गया और ये, हाँ ये वाला आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये ऑप्शन इसका क्या हो गया? इस तरह के क्वेश्चन है, बस देख लीजिए कि उसका डायरेक्शन किधर है, कुछ खास होता नहीं है, बस उसको देखते जाइए। अब देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं कि ये डाइस का, डाइस का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। इसमें कह रहा है 6 के विपरीत क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके से आपको बता देते हैं। यहाँ पर एक कॉमन, वन कॉमन, टू कॉमन ऐसे होता है, वन कॉमन पे भी बनता है, टू कॉमन पे भी बनता है। अब देखिए यहाँ वन और वन कॉमन है, यहाँ भी वन कॉमन है और यहाँ भी वन कॉमन है। तो वन कॉमन को ऐसे विपरीत जब भी क्वेश्चन है तो एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं। ये हो गया वन, तो यानी कि इसके बाद 3 होगा और इसके बाद 5 होगा, एंटी क्लॉकवाइज हम ऐसे चले। ठीक है, अब इसको भी ऐसे चला दीजिए, तो अब क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो गया, ये 6 हो गया और ये 2 हो गया। यानी कि ये सब ना अपोजिट होता है, जब ये लेते हैं तो ये 3 6 के अपोजिट होगा और 5 2 के अपोजिट होगा। तो जब 3 6 के और 5 2 के अपोजिट होगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 का अपोजिट 3 होगा, यानी आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अब एक देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति कह सकता है नहीं 6 6 तो दोनों में कॉमन है, 6 और 6 कॉमन है, तो कोई बात नहीं, इसी कॉमन को लेके एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। ठीक है, तो हमने पहले 6 लिया, उसके बाद 2 और 1, और यहाँ पे 6 लिया, 5 लिया और 4 लिया। तो अब देखिए ये एक दूसरे का अपोजिट, ये एक दूसरे का अपोजिट। अब ऐसा कौन सा संख्या रह गया है जो पासा में यहाँ पे नहीं है, 3, यानी 6 का अपोजिट क्या हो सकता है, 3। ठीक है, तो दोनों तरीका से आप बना सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। ये देखिए यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन है कि गलत पद आपको बताना है। ये आपको है 21, 25, 50, 108, नहीं ये 52 है, 50, 52, 108 और 112। अब देखिए यहाँ पर कितना अंतर हो रहा है, 4 का, यानी 4 अगर जोड़ दे तो 25 हो जाएगा। इसमें अगर इन दोनों के बीच में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी हो जाएगा, यानी यहाँ पे 4 जोड़ रहे हैं तो अगला में फिर 4 जोड़ दीजिए, तो प्लस अगर हम 4 जोड़ते हैं तो कितना होना चाहिए था, 54 होना चाहिए था। कितना, यानी यहाँ पे हमको 54 मिलना चाहिए था, क्योंकि 54 में हम 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 108 हो जाएगा, और 108 में फिर हम 4 जोड़ देंगे तो 112, यानी कि यहाँ पर ऑड नंबर कौन सा है, 52। इसके जगह पे क्या होना चाहिए, 54 होना चाहिए। ठीक है, ये निकल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पावर को RSUU लिख रहा है, पावर को POWER को क्या लिख रहा है, RSUUH, तो कह रहा है STORY को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए आप इस तरह के क्वेश्चन को सिंपल, 66 नंबर क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सिंपल क्या करेंगे, वो नंबरिंग दे देते हैं, और नंबरिंग दे करके देख लेते हैं कि ये मान लीजिए कि इसका वैल्यू कितना आता है, 16 आता है, और आर का वैल्यू कितना आता है, आर का वैल्यू, तो आर का वैल्यू निकालने के लिए आर का वैल्यू कितना होता है, नंबर सिस्टम ये ध्यान रखिए 18 होता है। अब देखिए ये 16 है और ये 18 है, कितना अंतर हो रहा है, 2 का। ओ का वैल्यू ई जो टी याद रखिएगा, तो ओ का वैल्यू हो गया ई जो, तो ये हो गया 15, और ये एस का वैल्यू कितना हो जाता है, तो 19 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर 15 और 3, 15 और 4 19 हो रहा है, 16 और 2 18 हो रहा है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन इसको देखिए, तो अगर हम इसमें +3 ऐड कर दे ओ में तो आर मिल जाएगा, और पी में +3 ऐड कर दे तो एस मिल जाएगा। उसी तरह देखिए, तो आर में +3 ऐड कर दीजिए तो यू, और ई में +3 ऐड कर दीजिए तो, और इसमें डब्ल्यू और यू, तो यू भी डब्ल्यू यानी -2 कर दीजिए। इसका मतलब इसका भी +3 3 ऐड कर दीजिए और इसमें से 2 मिला दीजिए, हटा दीजिए। तो देखिए हम एस में हम टी में +2 ऐड कर रहे हैं, तो टी में +2 ऐड करेंगे ठीक है, जब टी में हम 2 ऐड करेंगे तो टी के बाद क्या होता है, एस टी यू भी डब्ल्यू, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। और एस में तो एस टी यू, तो ये यू अभी, एस टी यू भी, तो ये क्या हो जाएगा, 3 ऐड करेंगे तो भी, तो डब्ल्यू और भी किस में मिल रहा है, तो 2 चीजों में मिल रहा है। लेकिन एक यहाँ एक लास्ट वाला भी देख लीजिए, 2 में तो मिल रहा है,
डब्ल्यू भी, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत है, एक सी में और एक डी में डब्ल्यू भी और डब्ल्यू भी मिल गया। तो एक लास्ट वाला चेक कर लीजिए क्या। तो ये आर में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो कितना होगा, तो आर में अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो आर पी क्यू आर, तो एस टी यू, यानी लास्ट में हमको यू आना चाहिए, यानी आंसर कौन सा होगा हमारा, सी होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कुछ खास नहीं है, बस ऐसे बनाते रहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अब इसको आप 2-3 तरीके से तुरंत देख लीजिए। अगर नहीं पता है तो ए देखिए कि ए का कैसे कैसे बढ़ रहा है घट रहा है, स्टार गिन लीजिए। तो देखिए पहले वाले में कह रहा है, पहले वाले में स्टार कितना है 3, दूसरे में 5, और तीसरे में 3 2 5 2 7, चौथे में कितना हो गया 3 3 6 और 2 8 1 9। तो ये देखिए ये हो गया 3 5 7 9, और 9 के बाद 9 तक मिल गया। अब देखिए कि अगला क्या होना चाहिए, अब इसमें से कह रहा है कि अगली पंक्ति क्या होना चाहिए, तो 9 के बाद 11 होना चाहिए। इसमें देखिए 11 है, आपको नहीं है। इसमें देखिए कितना 3 3 6 और 3 9 और 2 11, इसमें 11 है। इसमें देखते हैं 3 3 6 और 3 9 और 1 10, इसमें 10 है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है। 3 3 6 3 9 और 1 10, इसमें 10 है, ये भी नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है, इसका मतलब 11 मिल गया। तो देखिए ऐसे ही सिर्फ स्टार गिन करके हम कर लिए, तो यानी कि इसका आंसर 2 का मतलब कौन सा होगा, सी होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, कौन सा, तो एक पंक्ति के सभी व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह पंक्ति, ए दाएं से, अपना दाएं है तो ए जो है दाएं से कितने नंबर पर है, 20 नंबर पे, कौन है ए। और बी जो है दाएं से ही 19 नंबर पर है, ये हो गया कौन सा, बी, ये ए हो गया और ये हो गया बी। ठीक है, दाएं से ही कह रहा है। अब ए और बी एक स्थान बदलते हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से स्थान बदल लेते हैं, यानी कि ए यहां आ जाता है और बी यहां आ जाता है। ओके, अब कह रहा है कि ए का स्थान, अब बाएं से ए कितना नंबर, यानी इधर से ए कितने नंबर पर है, तो सिंपल एक फॉर्मूला याद रखिए कि टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब देखिए कि अब हमको किसको निकालना है, ए के बारे में निकालना है। ओके, अब राइट से तो पता है कि ए कितने स्थान पर है, 19 स्थान पर, -1। एल हमको लेफ्ट से निकालना है, ठीक है, और टोटल व्यक्ति कितना दिया हुआ है 30, तो अब निकाल लीजिए। ये 30 है और ये 18 हो गया, यानी एल बराबर कितना हो जाएगा 30 माइनस 18, यानी कितना हो गया 12, हमारा आंसर हो गया। देखिए कौन सा हो जाएगा, ए। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, इसको बनाते रहिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये बता रहा है कि कौन सा असंगत है, भिन्न है, तो देख लेते हैं। p प्लस एक्स को अगर हम ऐड कर ले, p 16 और ये x 24 होता है, तो दोनों मिला के कितना हो गया आपको 40। z प्लस डी, तो z कितना होता है 26 और d होता है 4, यानी ये कितना हो गया 30। ओके, लेकिन 30 हुआ लेकिन दिया कितना है 28। ओके, अब u हो गया प्लस k हो गया, ये कितना हुआ u और k, तो ये दोनों मिलाकर u और k कितना हो गया 32, लेकिन दिया कितना है 30 दिया हुआ है। o और c, यानी o कितना होता है 15 और 3 18, तो ये 18 लेकिन दिया कितना है 16। अब देखिए 30 आया, दिया है 28, 2 कम, इसमें से भी 2 कम दिया है, इसमें से भी 2 कम, लेकिन ये कोई कम नहीं है, इसका मतलब कि ऑड कौन सा है, ए नंबर है, ये वाला। ठीक है, यानी ये पहला कौन सा है, तो देख लेते हैं, इसका डी आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, ब्लड रिलेशन का, आप लोग इसको बनाकर आंसर दीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। सिंपल, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप बना दे। m गुने n पहला है, m गुने n पहला, तो अब देखिए गुने का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है, यानी कि m जो है n की बहन है, m n की बहन है, तो बहन को हम सर्किल कर दिए। उसके बाद फिर n o की बहन है, ये भी बहन है किसकी, o की, इसको भी सर्किल कर दिए। अब भागा का अर्थ हो गया ए बी का भाई है, यानी कि o p का भाई है। o कौन है, o जो है p का
भाई है, पी का भाई है, अब पी भी क्या है, पुरुष है। ओके, तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि कह रहा है कि एन का पी से क्या संबंध है। एन का देखिए यहाँ पर सब भाई बहन ही है, लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान रखिए एन का यानी कि पी से क्या संबंध है। तो जब भी एन का पूछे तो वहां पे क्वेश्चन लगाइए कि एन कौन है, एन कौन है। तो एन कौन है, तो एन कौन है, पी की। तो एन कौन है, तो एन बहन ही तो है किसकी, पी की। उसी दोनों का तो संबंध, तो एन कौन है, बहन ही है किसकी, पी की, यानी कि बहन है डी। तो जब भी पूछे एन का तो एन कौन है, जिससे संबंध पूछा जा रहा है कौन है, तो उससे आंसर है, यानी एन कौन है तो यहाँ बहन हो जाएगा कि वो बहन है। ठीक है, पी का पूछता तो पी कौन है, एन का। तो अगर उस तरह का क्वेश्चन होता तो पी कौन होता, भाई होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 21 नंबर। अब देखिए यहाँ पर भी कूट संबंध है, पूछ रहा है कि सुगर, ये सुगर का संबंध किससे है, एच एफ टी जेड आई से। तो उसी तरह माउथ का संबंध आपको एम ओ यू टी एच, ये माउथ का संबंध आपको बताना है। ये देखिए इस तरह के हमने बहुत सारा क्वेश्चन आपको बताया है, तो ये आपको हम ये आपको बनाने के लिए दे रहे हैं, और इसको बना करके आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आसान है क्वेश्चन, बस सबका नंबरिंग करके और बताना ये क्वेश्चन आज के क्वेश्चन ऑफ डे है, आप इसको बना करके मुझे सेंड कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब निकालिए ना, तो देखिए यहाँ एच है, ठीक है, ये एच हो गया, पहला के हो गया, और यहाँ पर निकालना है, ये हो गया क्यू और ये हो गया टी। अब देखिए तो एच में हम कितना ऐड करें कि के आ जाए। ठीक है, एच में हम 72 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, एच में कितना ऐड करें कि के आ जाए। तो एच ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, यानी कि इसमें अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो के आ जाएगा। के में अगर हम कितना, तो इसमें भी 3 ऐड करो तो कितना आ जाएगा, के में हम 3 ऐड किए तो कितना आना चाहिए, एन आना चाहिए। के एल एम एन कितना आना चाहिए, कौन सा आना चाहिए, तो यहाँ पर एन होना चाहिए। अब देखिए कौन सा संख्या है जिसके पहला अंक एन है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा और इसका मतलब ये भी नहीं होगा। दो ही ऐसा संख्या है जिसका अंत में एन है। अब आखिरी वाला देखिए ओ है, इसका मतलब हम ये चेक नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम सेकंड चेक कर लें तो ये भी हमारा तुरंत बन जाएगा। तो अब देखिए ई है, ई, ये ई है, ई के बाद आई है, तो ई के बाद आई है, तो ई में हम कितना ऐड करें, ई में हम कितना ऐड करें कि आई हो जाए, तो इसमें हम 4 ऐड करें, यानी बाकी में हम 4 4 ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर के है, अब की यहाँ पे कौन सा है, आई है। ठीक है, अब आई में हम कितना ऐड करें, तो आई में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो कौन सा हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो अब देखिए एन के बाद हमको क्या मिला है, एम मिला है, तो कौन सा संख्या है, सी है। तो बस बन गया। इस तरह के क्वेश्चन कोई खास नहीं है, बस आप बनाते रहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन पासा वाला कह रहा है कि 50 के विपरीत, इसमें 50 दिया ही नहीं है। अब यहाँ पे पास्ता पे हमको पता है कि 6 होता है, तो अब देखिए जो 2 कॉमन है ना, उस कॉमन से एंटी क्लॉकवाइज आप बना दीजिए। यहाँ 60 कॉमन है, दोनों कर दीजिए। अगर 2 कॉमन होता तो अब देखिए ये 60 हो गया, एंटी क्लॉकवाइज 40 हो गया और 30 हो गया। उसी तरह सेकंड में ये 60 हो गया, 10 हो गया और ये 20 हो गया, ये सभी एक दूसरे के विपरीत है। अब यहाँ पर 60 60 के विपरीत नहीं होगा, तो कौन ऐसी संख्या है जो छूटा हुआ है, तो इस पर क्या है, 50 छूटा हुआ है, यानी 50 का विपरीत क्या हो सकता है, 60। तो देखिए 50 के विपरीत क्या हो सकता है, 60 ही आंसर हो गया। अब देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है कि रेस को हम क्या कर रहे हैं, आर ए सी ई, रेस को हम भी डब्ल्यू जी ए लिखा जाता है। उसी तरह बैंक को बी ए एन के, बैंक को क्या लिखा जाता है, एफ डब्ल्यू आर जी। तो स्टेम को क्या लिखा जाएगा, एस टी ई एम। इस क्वेश्चन को भी हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, क्योंकि इस तरह के बहुत सारा क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को बना करके आप मुझे कमेंट में आंसर करें, कौन सबसे पहले करता है। ठीक है,
अब आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक तर्क के अनुसार 15 का संबंध किससे है? 45 से। उसी तरह 25 का संबंध किससे है? 125 से। तो किसका संबंध कितना? 80 से होगा। ठीक है, एक सेकंड, बैटरी लैपटॉप का खत्म हो गया तो मैं चार्ज में लगा दूं। ठीक है, तो ये किसका संबंध? अब देखिए ये क्वेश्चन है आपको 15 है, तो 15 तिया 45, ये 25 तिया 25 पच्चे 125। अब देखिए यहाँ पर 15, ये देखिए ऐसे कर सकते हैं, कहाँ गया, हाँ 15 गुने 3, तो ये कितना हो गया? 45। अब 15 के बाद अगर हम यहाँ 20 लाते हैं, गुने 4 करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 80। और उसके बाद 15, 20, 25 और 25 में हम 5 करते हैं तो 125, यानी यहाँ पर हमारा क्या आंसर होगा? 20 होगा। ठीक है, ये भी 3, 4, 5 और ये 15, 20, 25, तो इसको हम यहाँ पे सेट करके एक कॉम्बिनेशन बैठ गया, तो इससे क्या हो गया? 20 की जगह 80 क्या होना चाहिए? 20 होना चाहिए। ठीक है, तब देखिए आंसर कौन सा है हमारा? ए हो गया। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन ऑप्शन से भी तुरंत एलिमिनेट करके आप बना दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये भी एक क्वेश्चन फिर से ये आपको HW दे देते, लेकिन कोई नहीं, आपको बता दे रहा है। देखिए कह रहा है 8 का विपरीत, यहाँ 7 दोनों में कॉमन है। ओके, तो जब कॉमन है तो ये एंटी क्लॉकवाइज बना दीजिए, तो यानी कि ये 7 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, उसी तरह 7 हो गया, 2 हो गया और 6 हो गया, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट। यहाँ पर पूछ रहा है 8 का विपरीत। अब 7 सात सात का विपरीत तो नहीं होगा, तो कौन सी संख्या है जो बच गया है? एक ही संख्या है, वो है 8। वही क्या है? बचा हुआ है, यानी 7 के विपरीत क्या होगा? 8 होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है 8 का विपरीत, यानी कि 7 होगा। तो ये आंसर हो गया हमारा 76। 76 का क्या हो गया? सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस टाइप तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, बस इसको उठाइए और चेक कर लीजिए। एक बार रखिए, चेक कर लीजिए, दूसरी बार रखिए, चेक कर लीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ डिवाइड का साइन है, तो अब ये डिवाइड का साइन है, ये प्लस का साइन है, सॉरी, ये प्लस का साइन है, तो यहाँ प्लस किए हम, इसको बराबर रख दिए, तो ये प्लस का साइन है और ये गुना का साइन है, तो ये देखिए यहाँ गुना भी है और प्लस भी है, तो ये 8 तो नहीं आने वाला है। अगर बराबर दे दिए तो 8 तो नहीं आएगा, इसका मतलब कि ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड चेक कर लेते हैं, यहाँ भाग का साइन है, तो 2 से भाग दिए तो 5 आया। उसके बाद थर्ड नंबर पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है यहाँ पर, यानी कि वहां आया 5 और यहाँ आया 8। ठीक है, तो यहाँ 8 मिला, 8 गुने 1 8, और यहाँ से क्या मिला? यहाँ से मिला 5 और यहाँ से मिला 8, तो 5 और ये 8 हो गया, तो -3। अब -3 जो है 11 में से -3 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा 77। ठीक है, 77 का बी। अब देखिए हम 78 क्वेश्चन, ये सिंपल है, कह रहा है कि आपको माइनस प्लस को बदल दिया, 5 और 18 को भी बदल दिया, यानी क्वेश्चन है 5 18 प्लस 12, ये कितना आना चाहिए? ठीक है, अब कह रहा है कि 5 और 18 को आपस में, यानी यहाँ 18 और यहाँ 5 और ये हो गया 12। कह रहा है माइनस को प्लस बदल दिया, प्लस को माइनस, तो 18 और 5 कितना हो गया आपको? 18 और 5 23, और 23 में से जब हम 12 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 11। 23 में से 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हमारा आंसर हो जाएगा 78 का ए। ये सब बबुआ छाप सवाल है, तो इस सबसे घबराना नहीं है। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि कौन सा असंगत है, तो जो असंगत है, इस तरह का आप क्वेश्चन बहुत सारा बताए भी हैं कि सिंपल है, ये एम हो गया, क्यू हो गया, ओ हो गया, तो एम का वैल्यू रख दीजिए, 3 कितने नंबर पे आता है, ओ कितने नंबर पर। तो आपको पता होना चाहिए कि एम का जो वैल्यू है, एम आपको 13 नंबर पे आता है, क्यू जो है आपको 17 नंबर पे आता है, इजोटी से आपको वो पता चल गया 15 नंबर पर। उसी तरह ये हो गया आपको 3 नंबर पे, और जी जो है आपको कितना नंबर पे आता है? आपको 7 नंबर पे, और ई कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। अब देखिए ये 13 हो गया, 17 हो गया, 15 हो गया, 3 7 5। उसी तरह आप इसका भी वैल्यू रख लीजिए, सबका वैल्यू रखते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना बना रहे हैं हम? 79। अब इस सबका वैल्यू इसी तरह के और ओ का भी वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, अब इस तरह रख देंगे, रखा जाएगा वैल्यू, तो आप देखिए यहां से हम +4 कर रहे हैं, हम -2 कर रहे हैं,
+4 कर रहे हैं, -2 कर रहे हैं। देख रहे हैं एक कॉम्बिनेशन में चल रहा है। उसी तरह ये भी देख लीजिए कि इससे क्या चल रहा है। अब k का वैल्यू हम रख दिए, k का वैल्यू कितना हो जाएगा आप बताइए। तो रट जाइए इजोटी से, तो k का वैल्यू हो गया आपको 11, o का वैल्यू कितना हो गया 15 और n का वैल्यू कितना हो गया 13। यानी कि ये भी प्लस हम 4 किए और -2 किए, तो -2 के 13, इसका मतलब ये सब कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। सी क्यों होना चाहिए, तो चलिए हम निकाल के देखते हैं। जी आपको 7 नंबर पे आता है, ठीक है, जबकि के जो है ये कितने नंबर पे आता है के 11 नंबर पे आता है। और जबकि आई यहाँ पर ये आई है, आई को हम देख लेते हैं कि आई कितने नंबर पे आता है, तो ये 9 नंबर पे आता है। अब देखिए ये 11 हो गया, ठीक है, 7 7 और 4 11 और -2 किए तो 9, तो ये भी आ रहा है। तो फिर गलत कौन सा है, ठीक है, कह रहा है कि कौन सा समान तरीके पर ये संबंधित नहीं है। 79 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देखिए -2 कर रहा है, +4 -2 +4 -2। देखिए कहीं कुछ लगता है कि गलत हुआ है। 7 हो गया, 5 हो गया, सी का वैल्यू 3 हो गया, तो 3 7 5 और यहाँ पे ये डी, ये के कितने नंबर पे आता है, के ए जो टी जे के, अच्छा हाँ, ये के जो है ना, जे के है 11 नंबर पे आ रहा है, वो जो है आपको 15 नंबर पे आ रहा है। के 11 नंबर पर, वो 15 नंबर पर, और एन जो है एन, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एन जो है ना वो 14 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे, 14 नंबर पे। अब बताइए 15 में से हम एक सबस्ट्रेक करेंगे तब ना, जबकि सब जगह कितना हम 2 सबस्ट्रेक करें। तो सिंपल है, इसका वैल्यू रखिए और वैल्यू रख करके बना दीजिए। तो ये आप समझ गए होंगे कि कैसे बन रहा है। अब देखिए ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, सिंपल। सभी अनानास, यानी कि ये हो गया अनानास, तो कह रहा है कि सभी अनानास क्या है, पपीता है। अब कह रहा है कि सभी पपीते नाशपाती है, ओके। अब कह रहा है कि सभी अनानास नाशपाती है, ठीक है, सभी पपीते नाशपाती है, ठीक है, सभी पपीते नाशपाती है। तो अब देख लेते हैं कि सभी अनानास नाशपाती है, तो सही है, पहला स्टेटमेंट सही है कि सभी अनानास नाशपाती है। सेकंड, कुछ नाशपाती अनानास है, कुछ नाशपाती अनानास है, तो कुछ नाशपाती अनानास है, इसका मतलब ये भी सही है। तो यानी कि 80 का क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों अनुसरण करते हैं, यानी कि ये इसका सी हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं है। अब आते हैं हम ये, यहाँ पर देखिए 81 नंबर क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि 31 33 37 43 और 51, इसमें कौन सा, इसके आगे वाला क्या होगा। तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन हो तो उसको लिख दीजिए 37 43 और 51। अब देखिए इसके बीच में कितना का अंतर है, 4 का। इसके बीच में कितना का अंतर है, 4 का। इसके बीच में कितना का अंतर है, नहीं सॉरी, इसके बीच में 31, तो ये हो गया, सॉरी ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, और इसके बीच में 6 हो गया, और इसके बीच में 8 हो गया। यानी कि अगला के बीच में कितना का अंतर होगा, 10 का। यानी 51 में हम 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो देखिए हमारा 61 आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। ये सब क्वेश्चन कुछ खास नहीं है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। 82 का क्वेश्चन, 82 नंबर में देखिए, ये देखिए ये त्रिभुज अगर यहाँ है तो अगला में 12 हो जा रहा है, फिर अगला में ये अगर है ये संख्या, तो अगला में फिर ये 12 हो जा रहा है, तो अगला में यही है ना, तो ये आएगा, तो इसके अगला में ये क्या होगा, 12 होगा। तो इसमें लास्ट में राइट में, लेफ्ट वाला राइट में जाके 12, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, यानी राइट में जाके 12 हो रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि बनाना है कितना, 6 और 2, मतलब कि आपको एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि कैसे बनेगा। 6 2 8 हुआ, तो 8 चौका 32, 6 और 8, तो 4 कहां से आया, तो देखिए 6 प्लस हम 2 कर दिए तो 8 आ गया, और 6 माइनस 2 कर दिए तो 4 आ गया। ये दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन, यानी हमको कितना आ गया, 32।
यानी यहाँ पर जब खोज रहे हैं तो एक कॉम्बिनेशन पता चल गया, दूसरा भी देख लीजिए, 9 6 15 और 3 हो जाएगा तो 15 3 45, यानी इसके लिए हमको क्या करना होगा, 8 प्लस 6 कितना हो गया 14, और 8 माइनस 6 कितना हो गया 2, दोनों के बीच मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 28 हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, सांड जो है हमला करता है और तितली क्या होता है, तितली फरफराती है। आप लोग तो देखे होंगे, गांव के हैं तो इस सब में कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, फरफराना हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि ये है कि मेरे अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए विषयों में कुछ प्रकाश, ध्वनि और विद्युत है। ठीक है, मतलब कि विषय में कुछ अध्यापक कौन पढ़ाए गए विषय में है, तो प्रकाश, ध्वनि और विद्युत है। चुंबकत्व तरंग में से कोई भी विषय मेरे अध्यापक द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन, थर्ड स्टेटमेंट है, थर्मोडायनेमिक्स के अलावा मेरे अध्यापक द्वारा पढ़ाए जाने वाले अन्य सभी विषय बहुत ही बोधगम्य और रोचक है। और कौन सा निष्कर्ष आप सही मानते हैं, तो मेरे अध्यापक द्वारा जो है ये क्वेश्चन, पहला स्टेट निष्कर्ष, ध्वनि विषय को बहुत ही रोचक ढंग से पढ़ाते हैं। तो सही बात है कि जब वो कुछ विषय में से जब पहला स्टेट कथन था तो इसके अनुसार तो ये सही हो ही सकता है, पहला। दूसरा, चुंबकत्व और थर्मोडायनामिक्स मेरे अध्यापक द्वारा नहीं पढ़ाए जाते हैं, तो ये कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है कि मेरे अध्यापक के द्वारा नहीं पढ़ाया जाता। चुंबकत्व और तरंगे यानी कि आपको एक साथ कोई दोनों मिला है क्या, नहीं मिला है, तो ये स्टेटमेंट के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, गलत होगा। मेरे अध्यापक द्वारा पढ़ाया जाने वाला विषय तरंगे अधिक बोधगम्य नहीं है। देखिए, अधिक और कम का कुछ खास यहाँ पर है नहीं, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो सिर्फ कौन सा स्टेटमेंट पहला ही पालन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जेड है और सबका नंबरिंग कर दीजिए ना, आपको आइडिया लग जाएगा। ये 26 होता है। अब देखिए, ओ और के, तो ओ और के, तो ओ का ओ कितने नंबर पे आता है, तो ओ 15 नंबर पे आता है, और के कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। इसको भी ऐड कर दीजिए, 15 और 11 26, ये भी आ गया। अब इसको देख लिए, डी हो जाता है 4, यू कितने नंबर पे आता है, यू आपको 21 नंबर पे और प्लस 1, ये कितना हो गया 26। यानी कि जे, बी और आई यानी सबका वैल्यू हम जोड़ रहे हैं तो 26 आ रहा है। ओके, 26 आ रहा है। तो इसमें देख लीजिए ना कि आपको ये कितना नंबर, जो टी, तो ये हो गया आपको 10 नंबर पे, प्लस 2 नंबर पे, प्लस आई कितना 9 नंबर पे, ये कितना हो गया 10 और 9 यानी 21 हो गया। यानी कि 26 में से कितना को घटाया जाएगा कि 21 आ जाएगा, यानी 5। अब 5 पे कौन सा संख्या होता है, ई, बन गया। ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है। अब अगला देखते हैं 87 क्वेश्चन। अब देखिए, ये भी है, आप ये भी क्वेश्चन आप लोग को हम होमवर्क देंगे। ये हो गया ARMY, आर्मी लिखा हुआ है, आर्मी को क्या कर रहा है, XOJV, ये आप देख लीजिए। इसका भी ये कितना होता है, एक का 1 होता है और ये 24 होता है। उसी तरह ओ का इजोटी, तो ओ का 15 होता है और ये 10 होता है, और भी का यू भी 22 होता है। ठीक है, इसी तरह इसका भी वैल्यू रखिए, पुट कीजिए, और देखिए कॉम्बिनेशन पता चलेगा कि कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन के आधार पर ही आप कैलकुलेटर का क्या होगा पुट, वो हमको कमेंट में आप लोग बताइएगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत सारा बता दिए हैं, तो टाइम खोटी करने का कोई जरूरत है नहीं। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के उत्तरी भाग में मानसून के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना। एक कथन है, किसान बाजार में आलू की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, ये आपको मानसून की बात कर रहा है और ये आपको आलू की बात कर रहा है। ये उत्तर है तो ये दक्षिण है, यानी कि दक्षिण का मतलब ये नहीं है कि मतलब ये कुछ और स्टेटमेंट है और ये कुछ और स्टेटमेंट, यानी दोनों स्टेटमेंट में कोई संबंध नहीं है। तो देखिए, एक और दो, दोनों स्टेटमेंट में कोई संबंध नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 88 नंबर। अब देखते हैं हम, अब देखते हैं कौन सा असंगत है। अब देखिए, कटाई, तो अब देखिए कटाई मतलब खेत से, तो ये कोई फसल बोते हैं तो कटाई करते हैं, बुआई करते हैं, जुताई। तो सबसे पहले बुआई करते हैं, सबसे पहले जुताई करते हैं, फिर बुआई करते हैं, और फिर आपको कटाई करते हैं। यहाँ पर अगर सिंचाई दिया होता तो कुछ सोचना होता। तो यहाँ पे ऑड कौन सा हो जाएगा हमारा, बरसात, यानी 89 का असंगत कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, बरसात। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
90 नंबर। कह रहा है इंडिया का रुपीज है, ये मतलब उससे संबंधित करेंसी है, तो इंडिया का करेंसी क्या है, रुपया है, तो यूके का करेंसी क्या है, आप लोग जीके में पढ़े होंगे, तो इंडिया का करेंसी पाउंड है। ठीक है, उसी तरह जापान का करेंसी येन है। ठीक है, लीरा का आप लोग बताइएगा कि किस देश का ये करेंसी है, और दिनार का भी, दिनार और लीरा ये दोनों का करेंसी का आप लोग को बताना है। ठीक है, एक येन हमने जापान बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक ये सॉरी 91, ये कह रहा है कि क्या प्रातः काल कॉफी पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाएगा। तो देख रहे हैं कि हाँ, कॉफी एंटीऑक्सीडेंट कई खनिज, तो देखिए कॉफी में ना एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत सारा खनिज भी होता है जो शरीर के लिए आवश्यक पोषक, तो ये सही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, बहुत अधिक पैनिक अटैक के कारण बनता है, नींद की गुणवत्ता भी कम हो जाती है, तो बहुत अधिक पैनिक अटैक का कारण नहीं बनता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, केवल पहला तर्क ही ज्यादा मजबूत है, तो 91 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है, जैसे जैसे बनाया गया है आप उस तरह इसको बना दीजिए। देखिए ये है सबसे पहले, तो यहाँ भी ये ऐसा ही रहेगा, फिर ये ऐसा जाएगा, सॉरी ये ऐसा जाएगा। ठीक, 92 नंबर। देखिए मिरर इमेज में जो चीज नजदीक होती है वो नजदीक बनती है, और जो चीज दूर होती है वो दूर बनती है। ठीक है, 92 का क्वेश्चन है, तो अब देखिए ये जो चीज दूर है वो दूर बनती है। ठीक, तो ये ऐसा है तो ये नजदीक बना, फिर ये ऐसा आया, फिर ये दूर बना। तो अब देखिए आप एक चीज आपको पता होना चाहिए। कह रहा है कि निम्न छवि के लिए दर्पण आप चूज कीजिए, उत्तर आकृति। तो देखिए ये वाला जो है थोड़ा सा ज्यादा हमको लग रहा है, कौन, ये ऐसे हुआ, फिर ये आपको ये इसमें कोई बदलाव तो होगा नहीं, ये ऐसे, यानी कि ये जो है परफेक्ट इमेज बन रहा है, बाकी सब ये कुछ खास नहीं, इसमें तो ऐसे ही नहीं होगा, फिर ये होगा ही नहीं, तो ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर दीजिएगा, तो ए आंसर होगा, यानी कौन सा, डी इसका आंसर होगा। ठीक है, कुछ खास नहीं है। अब आते हैं, अब देखिए एक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि 2011 में भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया तो सोमवार था, तो 2014 में क्रिसमस का दिन क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन एक हमेशा आता है। अब देखिए हमारा देश कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को, यानी कि कह रहा है कि 15 अगस्त यानी 8वां महीना 2011 में क्या था, सोमवार था। ठीक है, क्रिसमस कब मनाते हैं, तो 25 दिसंबर, 25 दिसंबर यानी कि 12, और ये कब है, तो 2014 में कौन सा दिन होगा, यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा दिन हुआ। अब देखिए सिंपल इस आपको एक ट्रिक बता रहा है कि जब तीनों अंतर दिया हो, ठीक है, ये देखिए ये 2011 से 14 की बात कर रहा है, तो अंतर आप बताइए कितना है, 3 है। अब इसके अंदर कोई लीप वर्ष आ रहा है क्या, तो देखिए 2012 एक आ रहा है, तो एक लीप वर्ष आ गया, क्लियर, तो ये कितना हो गया टोटल, हमारा 4 मिल गया ऑड नंबर। अब यहां से हम देखते हैं कितना से, कहां से, अब देखिए 15 अगस्त, 15 अगस्त 15/8 से 8, अब देखिए 15 अगस्त से हमको कहां तक चलना है, अब देखिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कहां तक, तो 25 दिसंबर तक। अब सिर्फ ई ऑड इवन निकाल लीजिए। अब देखिए अगस्त में 15 अगस्त कह रहा है, तो अगस्त में और कितना दिन बचा, 16 दिन। सितंबर में कितना होता है, 30 का होता है। अक्टूबर कितना का, 31 का। नवंबर कितना का, 30 का। और दिसंबर में 25, दिसंबर ये जो है दिसंबर, इसमें कितना 25 तारीख तक का है। अब इस सबका ऑड निकाल लीजिए सिंपल। अब ऑड निकालने के लिए 7 से भाग दे दीजिए, जो रिमाइंडर बचता है वही यहाँ पे 7 से भाग दीजिएगा, 7 दूना 14 यानी कि 2 बच गया, 7 चौक 28 2 बच गया, 7 चौक 28 3 बच गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7 तरीके 21 यानी 3। अब ये देखिए यहाँ पर 2 2 4 और 3 7 और 2 9 और 9 और 3 कितना हो गया, 9 और 3 9 10 और 12 हो गया, यानी कि 12, और यहां से मिला है हमको 4, यानी ये कितना हो गया, 12 4 16। अब 16 में क्या हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, 16 में 7 से
भाग दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। सोमवार, मंगल और बुध यानी 2, तो यानी कहीं ना कहीं गलती हुआ है। 16 7 दूना 14, 15 16, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 7 तिरिक 1, 7 चौक 28, 3 आया, 2 आया। और देखिए यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे 7 चौक 28 है ना, यहाँ पे 4, बस इसको इस सबको जोड़ दीजिए। तब ये जोड़ दिए आप तो कितना हुआ, 4 और 2 6, 3 9 और 9 और 4 कितना हो गया, 9 1 10 और 3 13 हो गया, और 13 और 4 कितना हो गया, 17। तो रिमाइंडर कितना बचा, 3, यानी कि सोमवार में हम 3 जोड़ दीजिए। तो सोमवार में 3 जोड़िएगा तो सोम मंगल बुध बृहस्पति, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पति। देखिए ये सबसे आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम बेसिक वाला क्लास कल अपलोड करेंगे, उसमें भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 94 का ए हो जाएगा, ए मतलब बृहस्पतिवार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन तो और कुछ खास नहीं है, यहाँ दिया हुआ है तो सीरीज का क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर 6 है, 7 है, 21 है और 22 है, 66 है, यहाँ कुछ कर देना है और 201 है। अब देखिए 6 में हम क्या किए, 1 जोड़ दिए, अब 21 जाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर अगला में 1 जोड़ दीजिए, फिर अगला में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर अगला में 1 जोड़ दीजिए। तो अगला में जब हम 1 जोड़ेंगे तो 66 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 67। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है। अब देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। अब कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा है, कह रहा है कि एक तस्वीर एक्स जो है अपने मित्र वाई को दिखाता है और कहता है कि एक फ्रेम को, किससे कहता है, अपने एक तस्वीर को दर्शाता है और कहता है कि वह मेरी पत्नी की बेटी का पति है। यानी कि एक फ्रेम है, तो यानी कि फ्रेम में कह रहा है ये व्यक्ति कि जो व्यक्ति है ये वाला है मेरी पत्नी की बेटी, यानी कि इसकी बेटी का पति है, का पति है। तो एक्स का क्या संबंध है इस वाले प्रेम वाले व्यक्ति से, यानी कि ये क्या है, दामाद है, और ये क्या है, तो इन दोनों में, यानी यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे दामाद और ससुर का रिलेशन है, समझिए बात को। एक्स का क्या संबंध है, यानी एक्स कौन है, वही का मतलब एक्स कौन है, किसका, ये फ्रेम वाले व्यक्ति का। तो फ्रेम वाले व्यक्ति का एक्स कौन है, तो एक्स क्या है, ससुर है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता तो लगता है कि दामाद की बात कर रहा है। तो एक्स कौन है, तो ससुर है, किसका, तो फ्रेम वाले व्यक्ति का, ठीक है। अब हम आते हैं 97 नंबर। अब ये स्वर्ग का नरक से संबंध है, तो उठने का ये विलोम क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही होगा, उठ रहे हैं तो गिर रहे हैं, यानी कि गिरना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, 3 है, 2 है, 5 है, 4 है, 7 है, 6, अगला आपको बताना है। तो अब ऐसा कुछ तो यहाँ ऑप्शन तो दिख रहे हैं, तो यहाँ देखिए 3 5 7, तो ये क्या होना चाहिए, 9, क्योंकि ये 2 4 और 6, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। अब देखिए हम 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा ऑड है, तो अब देखिए आपको कहते हैं एक दिन है, महीना है और वर्ष है। ये गाना है ना, ये दिन ये महीना ये साल, तो दिन महीना साल एक ही साथ है। कैलेंडर की बात नहीं कर रहा है, कैलेंडर में सब मिलेगा, ये दिन ये महीना ये साल एक करके कोई गाना है। तो इससे आपको पता चला है कि ये तीनों एक साथ है, तो ऑड कौन सा है, कैलेंडर, यानी ए आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि एम एन ओ क्यू में सबसे भारी कौन है। एम जो है सबसे हल्का है, सबसे क्या है, हल्का है, यानी कि एन से भी है, ओ से भी है, क्यू से भी है। एन की एम क्या है, सबसे हल्का है, ठीक है। अब कह रहा है कि क्यू का वजन एन ओ के वजन से 3 गुना अधिक है। ये 3 गुना अधिक है किसके, ओ से भी और एन से भी, ठीक है। ये 3 गुना अधिक है, तो इससे भी अधिक, इससे भी अधिक, इससे भी अधिक और इससे भी अधिक है, ठीक है। तो सबसे भारी आपको निकालना है। तो कह रहा है कि निकालने के लिए
क्या दोनों एक साथ पर्याप्त है? केवल इस क्वेश्चन बनाने के लिए कि सबसे भारी कौन है, तो दोनों ऑप्शन का जरूरत पड़ेगी, यानी ये एक से तो नहीं होगा, दोनों अगर मिला दे अपर्याप्त, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। केवल कथन एक से भी पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर दोनों कथन को एक साथ मिला दिया जाए तो हम आंसर इसका दे सकते हैं। ठीक है, अब इस ये 100 क्वेश्चन हो गया है, ये कल मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगा, कल नहीं मतलब आज ही। अभी टाइम हो रहा है 3:34, मॉर्निंग का टाइम है, तो इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज इसको देखिए, और क्वेश्चन जो मैंने दिया है तो आप उसको बना करके कमेंट करिए और शेयर करिए। पर डे आप लोग 100 क्वेश्चन एटलीस्ट 50 रीजनिंग का पर डे मेरे साथ बनाइए। इसका जो आपको पीडीएफ है, कल पहले पीडीएफ ही भेज दें, पीडीएफ भेजा जाएगा ग्रुप में, आप 50 क्वेश्चन रीजनिंग का बनाइएगा। उसके बाद ये लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो वहां से जाकर के आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।